सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 17, जिसका शीर्षक है निबंध लेखन। निबंध का अर्थ है अच्छी तरह बंधा हुआ। अपने मन के भावों या विचारों को नियंत्रित ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। निबंध लिखते समय भाव सामग्री को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसकी भाषा सरल, सरस व रोचक होनी चाहिए। निबंध लिखते समय दिए गए विषय के सभी पक्षों पर क्रमानुसार प्रकाश डालना चाहिए। इसकी भाषा प्रवाहमयी होनी चाहिए। इसका प्रत्येक वाक्य भाव अथवा विचार द्वारा उत्पन्न कड़ी प्रस्तुत करता हो। यानी कि जब हम किसी विषय पर अपने भावों को प्रकट करते हैं सुंदर तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, तो वो क्या कहलाता है? वही निबंध कहलाता है। अब निबंध लेखन के संबंध में ध्यान देने योग्य बिंदु निम्नलिखित हैं। हमें निबंध लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला है, सबसे पहले विषय पर विचार करके उसे मन में बिठा लेना चाहिए। फिर दूसरा है, इसे प्रभावपूर्ण बनाने के लिए छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है, भाषा सरल, सरस व सुबोध होनी चाहिए। चौथा है, इसकी शैली रोचक होनी चाहिए जो पढ़ने वाले पर प्रभाव डाल सके। फिर पांचवा है, इसकी भाषा में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग करना चाहिए। छठा है, मुहावरों के प्रयोग से भी निबंध सशक्त बनता है। इससे निबंध की भाषा शैली में निखार आता है। तो आदर्श निबंध के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला है आरंभ यानी कि भूमिका, दूसरा मध्य भाग, कलेवर, और उपसंहार, निष्कर्ष। तो आरंभ में क्या होता है? निबंध की शुरुआत भूमिका या प्रस्तावना से होनी चाहिए। इसे अधिक विस्तार नहीं देना चाहिए। इसे लिखते समय दिए गए विषय से नहीं भटकना चाहिए। यानी कि हमें आरंभ में जो विषय पर हम लिखना चाह रहे हैं उसकी प्रस्तावना देनी चाहिए, लेकिन ये प्रस्तावना ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगला है मध्य भाग। इस भाग में दिए गए विषय के सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। विषय से संबंधित सभी बिंदुओं का क्रमानुसार वर्णन इसी भाग के अंतर्गत आता है। छोटे छोटे वाक्यों में विषय के बिंदुओं को पिरोना चाहिए ताकि निबंध का प्रवाह बना रहे। यह निबंध का विस्तार वाला भाग है। यानी कि मध्य भाग में हमें सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके। अब अगला है उपसंहार। इस भाग में निबंध का सार तथा निष्कर्ष लिखना चाहिए। इसे अधिक विस्तार नहीं देना चाहिए। आइए विविध विषयों पर दिए गए निबंधों को पढ़ें और लिखने का अभ्यास करें। अब यहाँ पे हमें कुछ विषयों पर निबंधों के उदाहरण दिए गए हैं। तो सबसे पहला निबंध है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात स्थित काठियावाड़ के राजकोट नामक स्थान में हुआ। इनकी माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। वह राजकोट रियासत के दीवान थे। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई। उन पर अपनी माता के धार्मिक विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा से हो गया। सन 1888 ईस्वी में मोहनदास बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। 3 वर्ष बाद वे भारत लौटे। पहले उन्होंने वकालत आरंभ की। उन्हीं दिनों उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां भारतीयों की दुर्दशा देखकर वह चुप ना रह सके। वहां भारतीयों को कुली कहा जाता था। उन्होंने गोरी शासक जाति के विरुद्ध अहिंसात्मक सत्याग्रह छेड़ दिया। इससे अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों में सम्मान की भावना जागृत हुई। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने भारतीयों को कुली बनाकर बाहर भेजने की प्रथा को समाप्त कर दिया। फिर
सन 1914 ईस्वी में गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे। यहाँ आकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। सन 1919 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। 1927 ईस्वी में आपने अपने साइमन कमीशन के विरुद्ध में काले झंडे फहराए। 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह की बागडोर आपने संभाली। इस बार अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। लंदन में समझौते के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस सिलसिले में गांधी जी लंदन गए, किंतु उससे कोई विशेष लाभ ना हुआ। वहां से लौटने पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर क्या, देश में जो भयंकर आंदोलन प्रारंभ हुआ उससे सरकारी शासन की बागडोर डगमगा गई। सन 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा लगाकर अंग्रेजों के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया। दूसरी ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा संगठित आजाद हिंद सेना की गतिविधियों के कारण समस्त भारत में प्रबल राजनीतिक चेतना जाग उठी थी। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने की भरसक कोशिश की। अब तक वे समझ गए कि अब भारतीयों पर शासन करना लोहे के चने चबाने के समान होगा। उन्होंने भारत छोड़ो में ही अपना कल्याण समझा। इसके फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आजाद हुआ। भारत स्वाधीन राष्ट्र घोषित हुआ। इतिहास में यह बात स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी कि महात्मा गांधी ने बिना अस्त्र शस्त्र के देश को नवजीवन सौंपा। उन्हीं के त्याग, तपस्या और बलिदान से भारत स्वाधीन राष्ट्र बन गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक एक सिरफिरे युवक ने प्रार्थना सभा के समय बिरला भवन से बाहर निकलते समय इस महामानव की गोली मारकर हत्या कर दी। मरते समय उनके मुंह से निकला, हे राम। उनकी मृत्यु पर देश भर में शोक छा गया। विश्व भर में राष्ट्रीय झंडे झुका दिए गए एवं शांति का अग्रदूत सदा सदा के लिए संसार से विदा हो गया। दिल्ली में यमुना किनारे बना गांधी जी का समाधि स्थल, राजघाट तथा राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय देश विदेश के आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र है। तो बच्चों, इसी के साथ हमने देखा कि किस प्रकार से गांधी जी के ऊपर एक निबंध लिखा गया। उन निबंध में हमें बताया गया कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, फिर उन्होंने क्या क्या किया, उनके माता कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनकी शादी किससे हुई, सब चीजें इस निबंध के द्वारा यहाँ पे बताई गई है। तो हमें निबंध को इसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से बताना चाहिए कि पहले जन्म कब हुआ, फिर उसके बाद उनके माता पिता का नाम, फिर उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की, फिर उन्होंने क्या क्या किया, फिर उसके बाद लास्ट में जब जिस प्रकार उनकी मृत्यु हुई वो बताया गया। तो बच्चों, इसी के साथ आप यहाँ पे और भी निबंधों के उदाहरण देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, बढ़ती हुई जनसंख्या एक अभिशाप, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या, जैसे हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, तो उससे क्या क्या दिक्कतें हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके बारे में यहाँ पे निबंध दिया गया है। दीपावली पर निबंध दिया गया है, स्वतंत्रता दिवस पर निबंध दिया गया है, गणतंत्र दिवस पर निबंध दिया गया है। तो इसी प्रकार आप भी अलग अलग विषयों पे अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से अगर प्रकट करते हैं तो वो हमारा निबंध कहलाता है। तो आप ऐसे ही किसी भी विषय पर निबंध को लिख सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों, आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।